अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो आपको रुला देगी। एक मजबूर माँ जिसने अपनी मासूम बच्ची को दरिया में बहा दिया। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी और उसने अपनी 2 दिन की बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? ये ऐसी कहानी है कि ये जो आपको भी रुला देगी। शाम का वक्त था। सूरज अपने तपिश के साथ दरिया की पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। दरिया के किनारे बैठी यमुना नंगे पांव और पानी में हाथ डालकर एक के बाद एक मछली निकाल रही थी और खामोशी से अपने सामने रखे पुराने बोसीदा टोकरे पर में डालती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी और थकान और अनकही उदासी छाई हुई थी। जब टोकरा भरा तो उसने लंबी सांस ली, चादर का पल्लो संभाला, आहिस्ता अपने कदमों से छोटे तरफ अपने मिट्टी के घर के पास पहुंच गई। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, छत से मिट्टी झड़ती थी और अंदर गरीबी पूरी सूरत में बैठी थी। अमना ने अंदर कदम रखा तो देखा उसका शौहर फारूक पुरानी चारपाई पर नींद दराज बैठा था। उंगलियों में सिगरेट दबी थी और धुएं के मुरगुले फिजा पहल रहे थे। अमना ने थकी हुई आवाज में कहा, मछलियां इकट्ठी हो गई है, ले जाओ उन्हें बाजार, घर का राशन खत्म हो गया है। उसकी आवाज में इल्तिजा भी थी, थकन भी और एक उम्मीद का साया भी जो हर रोज एक मायूसी में बदल जाता था। फारूक ने सिगरेट का कश लिया, बगैर कुछ न कहा उठा, टोकरा कंधे पर रखा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो अमना जैसे अंदर ही ठग गई। वो आहिस्ता से चारपाई पर बैठ गई। आंखों के किनारे भीग गए। इन 2 सालों में अमना 2 दफा हामिला हुई, मगर दोनों मर्तबा उसका बच्चा उसे हटाना पड़ा। दाई ने बताया कि ये बेटी है और ये खबर सुनकर फारूक की आवाज कांप उठी। उसने चीख कर अमना को डांटा, मुझे बेटी नहीं चाहिए, अगर बेटी हुई तो इस सख्त में मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। उस धमकी ने अमना के दिल में सख्त खौफ उधार दिया था जो वक्त के साथ गहरा होता गया। अब फिर वो हमला थी। 3रा महीना चल रहा था मगर उसके चेहरे पर खुशी का कोई इशारा कुछ न था। फारूक की सख्त मिजाजी ने उसके अंदर बेचैनी, रोज बढ़ती हुई घबराहट पैदा कर रखी थी। वो जानती थी कि उसका शौहर जालिम है, ये बात तो उसके अंदर खून की मालिन हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। अमना का 8वां महीना था मगर उसने आराम कम और जिम्मेदारी ज्यादा उठा रखी थी। हामिला होने के बावजूद वो सब काम करती। मछलियां पकड़ना, टोकरा भरना और घर के काम सब उसके कंधों पर थे। फारूक बस तैयार मछलियां ले जाता और बेचकर आधे पैसे अपनी अय्याशी पर चलाता और आधे घर लाता। फिर फारूक ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ कहीं दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। सुनी है बड़ी मंडी लगी है, वहाँ दुकानें मिलेंगे, मैं भी वहाँ दुकान देखकर कारोबार शुरू करूँगा। मगर एक बात याद रखो, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हो तो तुम और वो उसको दोनों को तुम्हें दरिया में फेंक दूंगा। अमना ने खामोशी से सर झुकाकर रह गई। फारूक चला गया और उसके जाने के बाद अमना के दिल में खौफ और भी घना होता गया। यूं ही दिन बीतते रहे। अचानक अमना को सुबह में पेट का दर्द तेज महसूस हुआ। वो फौरन दाई के पास दौड़ी और मदद बुलाकर लाई। दाई ने हर मुमकिन अमन का अंदाज अपनाया और कुछ लम्हों में एक गोरे से एक नाजुक खूबसूरत सी एक बच्ची रखी। नरम गुलाबी गाल, बंद आंखें, छोटी सांसें। दाई ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो अमना, तुम्हारी बेटी हुई है। यह खुशखबरी अमना के लिए खुशखबरी नहीं बन सकी। दाई के जाते ही अमना के आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों के अंदर ही उसने एक फैसला किया। खामोशी से उठकर अपनी बच्ची को एहतियाती से प्यार से कपड़ों में लपेटा और छोटे से टोकरे में नरमी से लौटा दिया। बाहर कदमों से निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, मगर उसकी दिल की आग बुझने का नाम ले नहीं रही थी। दरिया के किनारे वो आकर बैठ गई। फिर जैसे ही बच्ची की आंखों में पलकें हरकत करती हुई देखी, उसका दिल फड़फड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर फरियाद की, मेरी बच्ची तेरी अमानत है, तुझे सौंप रही हूँ, उसकी हिफाजत कर। रोते रोते उसने टोकरे को आहिस्ता से पानी में छोड़ दिया। दरिया की लहरें अपनी बच्ची को दामन में लेते हुए बहती गई और अमना का दिल भी उन्हीं लहरों के साथ डूबता चला गया।
बच्ची को दूर जाता हुआ उसने देखकर उन्हें ऐसे चीखते हुए आंसू बहाए जैसे उसके वजूद का आखिरी हिस्सा किसी ने छीन लिया हो। घंटों वहीं बैठी रही, आंखों में आंसू, दिल में वही घुटती हुई चट्टान। दरिया के मौजें कहीं ले गई मगर अमना का दर्द कम ना हुआ। शिकस्त ताकतों से घर लौट पहुंची, नमाज के मकाम पर बैठ गई, फिर भरपूरी से रोई और आंखें बंद करके बच्ची के लिए दुआ करती रही। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं कितनी मजबूर हूँ। अगर मैंने इसे दरिया और जिंदगी में ना बहा दिया होता तो शायद वो भी जिंदा ना रह पाती। तू ही उसकी हिफाजत करना। 2 दिन बाद जब फारूक वापस आया और घर में संगाटा पाया तो चीख कर बोला, क्या हुआ है? अमना ने झुककर आंखों में आंसुयां लेकर कहा, बेटी हुई थी मगर पैदा होते ही मर गई। फारूक ने बेदर्दी से कहा, अच्छा हुआ, अगर वो ना मरती तो मैं खुद ही मार देता। मैं ऐसा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमना ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए जानती थी कि इससे किसी बात का फायदा नहीं। इस इंसान के सामने कुछ कहना फजूल था। दरिया के सतह चमक रही थी। दूर से एक छोटी कश्ती आती हुई नजर आई। उसमें एक जवान जोड़ा बैठा हुआ था। वो दोनों खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बातें हंस हंस कर रहे थे। अचानक मैमुना की नजरें टोकरे की तरफ ठहरी। उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। फेरोज, देखो टोकरे में कुछ है। उसने घबरा कर कहा। उसने शेरोज पलटा तो उसने देखा, हाँ कहा और बोल उठा, अरे हाँ, शायद कोई बच्चा है। कश्ती ने नरम अंदाज में रुख मोड़ा। जब वो करीब पहुंची तो शहरोज ने झुककर टोकरा उठाया और नरम हाथों से कश्ती में लाया। टोकरे के अंदर एक नन्ही सी नाजुक बच्ची पड़ी थी। चेहरा थोड़ा सा ठंडा और सांस कमजोर मगर जिंदा। मैमुना की आंखों में फौरन रहम और शफकत मैमुना की आंखों में शफकत जागी। बच्ची को उठाते हुए बोली, कौन हो सकता है जो इसे यहाँ छोड़ गया? शहरोज ने नरमी से कहा, मैमुना, हम इसे घर ले चले, वहाँ देखते हैं क्या हाल है। कश्ती ने धीरे से रोक लिया और वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। मैमुना और शहरोज की शादी होकर कई बरस हो चुके थे मगर औलाद का सहर उन्हें नसीब नहीं हुआ था। उनके पास अल्लाह की दी हुई जायदाद, जमीनें और हवेली थी मगर वो दिली तौर पर खाली महसूस करते थे। एक नन्हे हाथ की कमी थी तो घर में रौनक लगा था। मैमुना की मोहब्बत ऐसी थी, शहरोज ने कभी दूसरी शादी का सोचा ही नहीं था। आज जैसे रब ने उन्हीं की दुआओं का जवाब दे दिया था। बच्ची उनकी जिंदगी में रहमत बनकर आई थी। घर पहुंचकर बच्ची को मैमुना ने गर्म कपड़े पहनाकर कपड़ों से लपेटा, दूध गर्म किया और फीडर से उसके मुंह में डाला, मुंह के पास रखा। जैसे ही दूध बच्ची के मुंह को छुए तो आहिस्ते से वो मुंह खोली। वो शहरोज की तरफ देखकर बोली, शहरोज, लगता है अल्लाह ने ये बच्ची हमें भेज दी है। हमारी दुआएं कबूल हो गई। शहरोज ने नरम लहजे में कहा, हाँ मैमुना, आज से ये हमारी बेटी फातिमा है। हम इसे पालेंगे, इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। ये अल्लाह का इनाम है। वक्त यूं ही गुजर रहा था। शहरोज और मैमुना ने फातिमा को अपने जान से बढ़कर चाहा, हर ख्वाहिश पूरी की, हर दुख में उसका सहारा बने हुए थे। फातिमा 5 बरस की हो गई थी मगर मामूली बच्चों जैसी नहीं थी। गांव के बीमार लोग को उसके पास फौरन लाए जाते थे गांव के बच्चों को फातिमा के पास लाए जाते थे। अल्लाह ने शायद उसके हाथों में कोई शिफा रखी थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से ऐसी दवायां बनाती जो मरीज को जल्दी आराम दे देती। मैमुना और शहरोज फख्र से कहते, हमारी बेटी खास है। दूसरी तरफ अमना और फारूक की जिंदगी बदल चुकी थी। फारूक जो कभी गुरूर का मुसम्मा था, अचानक एक बीमारी ने उसे औंधा कर दिया। हर वक्त खांसी रहती, दिल घबराहट से भर जाता, हर दवा बेसुध साबित हुई। एक दिन फारूक के एक यार ने कहा, जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में शिफा है, वो दरिया पार जाकर उनके पास जाने को कहता है। फारूक की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। अगले ही दिन वो अमना को साथ में लेकर कश्ती में बैठा और वो दूसरे गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 साल गुजर चुके थे। अमना का दिल खून के आंसुओं में रोता था। अपनी बेटी की जुदाई ने उसके आंखों को रूट रखा था मगर फारूक को कभी उसके दिल का राज पता न चलने दिया। वो बड़ी बेचैनी के साथ राज बुजुर्ग के पास पहुंची। वहाँ घना जंगल था। बड़े दरख्तों के साये तले एक अल्लाह वाला बुजुर्ग दरख्त के साथ एक
टेक लगाकर तिलावत कर रहा था। दोनों पास जाकर बैठे। बुजुर्ग ने संजीदगी से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है। फारूक ने अपनी बीमारी और हर हाल चाल का किस्सा सुनाया कि वो बेकरार है, हर दवाई नाकाम हुई। बुजुर्ग ने गौर से उन दोनों को देखा, फिर कहा कि शायद किसी मासूम बच्ची की बदुआ है, किसी की नाकदरी ने यह हाल लाया है। अम्ना के आंखों में आंसू बहने लगे, मगर वो खुद को संभाल लेती है। फारूक कहता है कि उनकी कोई औलाद नहीं रही, एक बेटी हुई थी, मगर वो पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चले गई। बुजुर्ग ने एक गहरी निगाह से फारूक और अम्ना को देखा तो और कहा, तुम्हारी बीमारी का सिर्फ एक इलाज एक ही बच्ची के पास है, तुम्हारी बेटी। ये बात फारूक सुनकर आंखों में हैरत पड़ी और फारूक हैरान और परेशान बैठा रहा। अम्ना ने रोते हुए कहा कि उसे सच बताना है, और सिसकते सिसकते उसने अपने सीने का राज खोला। रोते हुए अम्ना ने सारी बात फारूक को बता दी। सारा सच सुनकर फारूक की आंखें और हैरत में पड़ गए। दोनों वहां बैठकर टूटकर रोने लगे। फारूक को अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास होने लगा। साथ ही अम्ना के दिल में पछतावे बढ़ने लगे। अम्ना के दिल में एक चमक सी जागी। उसने रोते रोते अम्ना ने फारूक का हाथ पकड़ा, कपकपाते लहजे में बोली, फारूक, मुझे लगता है हमारी बेटी जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा इलाज तुम्हारी बेटी के पास है, इसका मतलब वो जिंदा है, कहीं ना कहीं है वो। फारूक ने आंसू पोंछे। उसके बाद बरसों बाद उम्मीद की किरण जागी। वो लरसती आवाज में बोला, अगर वो जिंदा है तो उसे हमें ढूंढना होगा अम्ना, लेकिन कैसे, हम कहाँ से शुरू करें? अम्ना ने मजबूत लहजे में कहा, हम इसी गांव में रहते हैं जहाँ बुजुर्ग ने हमें भेजा। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई निशानी, कोई इशारा मिल जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बेटी को ढूंढ ना ले। दोनों एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े हुए, गाँव की समझ चल पड़े। गांव के करीब पहुंचकर उन्हें एक खूबसूरत हरे भरे खेत के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा जो फसल का जायजा ले रहा था। फारूक आगे बढ़ा और अदब से बोला, भाई साहब, क्या आप यहाँ और अच्छे हकीम और बुजुर्ग को किसे जानते हैं कि ये जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं इधर? वो शख्स दरअसल शहरोज था। पलटा और अजनबी चेहरों को देखने लगा, फिर नरमी से बोला, क्यों भाई, तुम्हें क्यों मालूम करना है? फारूक ने झिझकते हुए कहा, भाई, मैं कई सालों से बीमार हूँ, सुना है इस गांव में जड़ी बूटियों से कोई इलाज करता है, इसी आस पर अपना गांव छोड़कर इधर आया हूँ। उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आप मेरे साथ चलिए, आप मेहमान मेरे घर, मेरे साथ चलिए, आप मेहमान हैं और मेहमान की खिदमत करना हमारा फर्ज है। यूं शहरोज अपनी बड़ी सी हवेली में दोनों को ले आया। उस रात उनकी बेहद इज्जत और तकरीम की गई। खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था। अगली सुबह शहरोज ने फारूक से कहा, मेरी बेटी जड़ी बूटियों से बहुत इलाज करती है, अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी है। वो शाम को दवाखाने में आएगी, तुम वहाँ जाकर इलाज करवाना, इंशाअल्लाह तुम्हें फायदा होगा। फारूक ने शुक्रगुजार नजरों से शहरोज को देखा और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त था। दवाखाने में मध्यम चिराग जल रहे थे। फारूक और अम्ना खामोशी से बेंच पर बैठे थे। सामने फातिमा जंजीद की निहायत फारूक का मुआयना कर रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची को यूं जिम्मेदारी से काम करते देखकर दोनों हैरत में डूबे जा रहे थे। फातिमा ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली, नरमी से पीसकर उस छोटी सी एक शीशी में दवा तैयार की, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये दवा खा लीजिए, चंद दिनों में आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में आमना और फारूक रहने लगे। वो रोज शाम को दवा लेने जाते। आहिस्ता आहिस्ता फारूक की हालत बेहतर होने लगी और फिर 1 महीने के अंदर वो सेहतमंद तैयार हो गया। फारूक हैरान था, परसों की बीमारी अचानक कैसे खत्म हो गई। उसके दिल में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारी शिफा तुम्हारी बेटी के हाथ में है। मगर वो उलझन में था। अम्ना भी दिन रात सोच में डूबी रहने लगी। एक रोज उसने फारूक से कहा, फारूक, हमें मालूम करना चाहिए कि यह फातिमा कौन है, कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारी बेटी हो। फारूक ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कह रही हो, तुम कल हवेली जाओ और मैमुना बीवी से बात करो, किसी तरह पूछो क्या ये उन्हें उनकी सगी बेटी है या कहीं मिली थी। अगली सुबह ने अमीना ने दुपट्टा ओढ़ा, लरसते दिल के साथ
हवेली के तरफ रुख किया। रास्ते भर दिल की धड़कन तेज थी। हवेली पहुंची तो मैमुना ने गर्म जोश का इस्तकबाल किया। कुछ देर बातों के बाद अमना ने नरमी से बात छेड़ी। आपकी बेटी बहुत ज़हीन है माशाअल्लाह। क्या उसने कहीं से तालीम हासिल की है? इतनी सी उम्र में इतनी महारत, ये तो हैरत की बात है। मेरे शौहर की बरसों पुरानी बीमारी उसकी दवा से ठीक हो गई। मैमुना के चेहरे पर फख्र और मोहब्बत की तफक आ गई और वो मुस्कुराई बोली, हाँ मेरी बेटी फातिमा बहुत ज़हीन है। अल्लाह ने उसे ये हुनर शायद पैदाइश से ही दिया है। अमना कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है ना? कोई और औलाद नहीं? नहीं, अल्लाह ने कई सालों बाद मुझे एक ही बेटी से नवाजा है, मेरी बेटी फातिमा। ये सुनकर अमना के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसके दिल में एक मायूसी की लहर दौड़ गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई, इजाजत ली और हवेली से बाहर निकल आई। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वो वाकई हमारी बेटी नहीं? क्या मैमुना ने कुछ छुपाया है? यूं ही दिन गुजरते गए। फारूक और अमना उसी गांव में रहीश बशीर रहे, मगर दोनों के दिलों में एक ही यकीन पुख्ता होता जा रहा था, फातिमा वही बच्ची है कभी दरिया में बहा दी गई थी। अमना अक्सर हवेली जाती थी, बहाने बनाती और फातिमा को प्यार से छूती, अपनी जलन को दिल में दबा लेती। वहीं बैठकर मैमुना के साथ चाय भी पीती, बच्चों की बातें भी सुनती और अपने अंदर के दर्द को उबलते हुए ठामे रखती। ये भी एक मामूली सा दिन था। अमना हवेली में मैमुना के पास बैठी थी और बातें कर रही थी कि अचानक फातिमा अंदर दौड़ती हुई आती हुई आंखों में आंसू और हाथ पर छोटा सा जख्म लहरा रहा था। अम्मा मेरे हाथ पर चोट लग गई, वो तड़प कर बोली। मैमुना फौरन उठ खड़ी हुई और प्यार से बोली, अरे बेटी कहाँ है तुम्हें, संभल कर खेलना। वो प्यार से मरहम पट्टी करने लगी। जब फातिमा ने आस्तीनों पर किया तो फातिमा के ऊपर अमना की जब फातिमा ने आस्तीन ऊपर किया तो अमना की निगाह उसी आस्तीन के ऊपर तरफ ही पड़ गई। वही निशान उसे देखकर आंखें हैरत में से पहल गई। वो निशान जब वो फातिमा पैदा हुई थी उसी हाथ पर था, वही निशान वो जो अमना ने अपनी बेटी के हाथ पर पहले देख रखा था। आंखों के सामने कायनात धुंधली सी हो गई और दिल जोर जोर से धड़क उठा और आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। फातिमा मरहम पट्टी करवा कर खेलने चले गई। मैमुना ने मुड़कर पीछे देखा, अमना को देखा। अमना फूट फूट कर रो रही थी। मैमुना परेशान और घबरा कर बोली, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? अमना का दिल जैसे फट रहा था और झिझकते हुए हाथ जोड़कर आंसुओं में घेरी आवाज से कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बेटी वापस कर दो, ये मेरी बेटी है। मैमुना का चेहरा फौरन सख्त हो गया, उसकी आवाज गुस्से से भर गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरी बेटी है। तुम लोग हमारे घर में ठहरे हुए हो और अब मेरी बच्ची को अपनी बेटी कहने लग गई हो। यहाँ से चली जाओ। अमना ने हाथ जोड़ ली। मुंह से दुरुस्त अल्फाज निकलते नहीं थे। उसे सारी हकीकत खोलकर बतानी पड़ी। मैमुना ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारी बेटी होती तो उसे दरिया में ना फेंकती। तुमने उसे मौत के सुपुर्द किया। फिर सख्त लहजे में कहा, ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी और शहरोज की बेटी है, यहाँ फिर कदम मत रखना। और अमना को हवेली से बाहर निकाल दिया। अमना चारों कतार रोती हुई घर लौटी। अंदर जाकर बेकरार फारूक के सामने सारी राज खोल दी, उसका इकरार, उसका एतराम, उसका पछतावा। फारूक ये सुनते ही आंसू बहाए और दोनों के दिल में शर्मिंदी पछतावे की आग लगी कि उन्होंने अपने दौलत और खौफ के वजह से अपनी मासूम बेटी को खो दिया। उसी शाम जब शहरोज ने घर आया, मैमुना ने बेहद परेशान बैठी थी। उसने सारा हाल शहरोज को सुना दिया कि फातिमा दरअसल अमना और फारूक की बेटी है और वे दोनों इसी की तलाश में आए थे। ये सुनकर शहरोज के चेहरे पर संजीदगी उतर आई, मगर उसकी आवाज में एक नरमी का एक भी पन्ना नहीं था। वो सख्त लहजे में बोला, फातिमा सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है, किसी भी सूरत में फारूक और अमना के हवाले नहीं करेंगे। मैमुना को शायद कुछ तसल्ली मिली और मगर अमना और फारूक को के सीने में जो खिलाफ था वह और गहरा हो गया। अगले रोज अमना और फारूक के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। फारूक ने हैरत से दरवाजा खोला। सामने शहरोज और मैमुना खड़े थे। शहरोज ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, देखो फारूक, तुम वही शख्स हो जिसने अपनी ही बेटी से नफरत की थी, जिसने कहा था कि अगर बेटी हुई तो उसे जान से मार दूंगा। उसकी आवाज में झरकुला था और अल्फाज तीर बन के फारूक के दिल में उतरते जा रहे थे। फिर शहरोज ने निगाह अमना की तरफ मोड़ी और फिर, तुम अमना, तुम माँ थी, माँ कभी
कभी अपनी औलाद को दरिया में नहीं बहाती। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम उसे बचा सकती थी, उसे लेकर भाग सकती थी। शहरोज ने जेब से मोटी नोटों की मोटी गड्डियां निकाली और फारूक को के सामने रख दी। ये बाकी दिनों के लिए तुम्हें काफी है, फिर दिनों के लिए तुमको पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से और गांव से हमेशा के लिए चले जाओ। भूल जाओ कि फातिमा तुम्हारी बेटी है। उसकी आवाज थरथरा गई, मगर लहजे में वही वकार था कि जो अपने बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए होता है। आमना और फारूक की आंखें जमीन में धंस गई। शर्मिंदगी उनके जिस्म के हर रेशमे में समा गई। मगर किस मुंह से कहते वो हमारी बेटी हम ना वापस चाहिए, जिसे वो अपनी ही जिंदगी से निकाल चुके थे। अगले रोज वो फातिमा को देखने के लिए आखिर बार हवेली में आए। फातिमा भागकर आई और मुस्कुराहट के साथ गले मिली, मगर बेखबर थी कि जिनके हाथ उसे थामे हुए थे वो इसके हकीकी माँ बाप हैं। अम्ना के हाथ उसके बालों में कांपने लगे। फारूक की आंखें बार बार भर आई, दोनों के दिल जैसे चूर हो गए हों। वो हवेली से निकले तो शाम का वक्त धुंधल हो चुका था। उनकी आंखों में आंसू और उनके दिल में ऐसा दर्द था, शायद वो कभी खत्म ना हो। वो जान चुके थे बेटी के पास पहुंचकर भी वो उसे अपना नहीं कह सकते, और वो यही उनके गुनाहों की सजा थी। जिस बच्ची को उन्होंने बेआसरा छोड़ा था, अल्लाह ने उसे ऐसे वालिदैन दिए जिन्होंने उसे रहमत समझा, प्यार दिया, सुकून भरी जिंदगी अता की। अम्ना के दिल में के आहत था कि कभी उसे औलाद दोबारा दे। अम्ना के दिल में कभी आहत था कि उसे कभी दोबारा औलाद दिया तो हिफाजत कभी जान से भी बढ़कर करेगी। फारूक की आंखों में नदामत थी, लबों पर पछतावे की ये ही बात थी कि बेटियां बोझ नहीं होती। अगर मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया होता तो आज वो मेरे कदमों के पास बैठी हुई रहती, मेरी खिदमत कर रही होती। वो दोनों अपने गांव लौट गए, दिल शिकस्ता, आंखों में पछतावा, मगर एक अजीब सा सुकून उनके अंदर उतर आया था, क्योंकि कम से कम वो जान चुके थे कि उनकी बेटी जिंदा है, खुश है, कि एक और बेहतर जिंदगी गुजार रही है। अगर ये आज हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।